जय श्री कृष्ण। आइए सन्मार्ग नामक चैनल में हम पुनः एक अध्यात्म की यात्रा को करेंगे। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हमारे पास एक बाहर से प्रश्न आया है मोबाइल के माध्यम से। हमने एक अभी वीडियो निकाला था, नवरात्रि 2026 मार्च की कब से है, और वो आप वीडियो देखें तो आपको सब पता चले। तो उन्होंने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। गुरुजी, आपने तो ये बताया है कि कलश घट स्थापना नवरात्रि की कब करें, और हमको बहुत अच्छा समझ में आया और हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। और उन्होंने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, हम इतने सुदूर हैं कि किसी का सानिध्य नहीं है या कोई हमको नहीं बता पा रहा है, तो हम कलश या घट स्थापना कैसे करें? तो एक बार आप इसको बताने की कृपा करें। तो आज हमको वैसे सुनने में तो लगा, पर नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। आज केवल इसी का चिंतन करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक जो मुहूर्त है, मैंने 19 मार्च 2026 का नवरात्रि का मैंने बता दिया, उसको आप वीडियो को सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा नवरात्रि कब और से कलश स्थापना कब करें। सबसे पहले हम जब कलश या घट कहते हैं घड़े को, मिट्टी के घड़े को, जब भी कलश कोई स्थापना करें तो सबसे पहले या तो मिट्टी का कलश ले लें, अथवा ऐसा ये जैसे तांबे का पात्र है, तांबे का लोटा जिसको कहते हैं, इसको ले लें। सामर्थ्य है तो चांदी का भी रख सकते हैं, वो तो और अच्छा है। नहीं है तो पीतल का। अभाव में स्टील का रख लें, पर बहुत करके स्टील के लोटे से बचना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। एक ये सामान्य पक्ष है। तांबे का सर्वसुलभ से प्राय सभी के पास रहता है, ये ले। नहीं तो मिट्टी का हाथ है, ये मिट्टी का ले लें, छोटा सा ऐसे लोटे के बराबर कलश। जहां आपको कलश स्थापना, देखिए, बैठने की व्यवस्था दो प्रकार से होती है। जो भगवान का स्थायी मंदिर बना रहता है, चाहे मंदिर हो चाहे घर का माने आप भगवान को रखे हैं, तो वहां भगवान के मुख की प्रतिष्ठा होती है। जो स्थायी रूप से मंदिर बन जाता है, उसमें भगवान का मुख किस तरफ हो, तो भगवान का प्राय पूरब को, और जैसे अलग अलग देवताओं का सामान्य विषय वो कभी चिंतन में लाएंगे अपन, अथवा उत्तर की हो। तो अगर सम्मुख पूजन करेंगे तो हमारा मुख भगवान से सम्मुख होगा तो विपरीत दिशा में चला जाएगा, तो वहां पर किसी प्रकार का दोष हमारे बैठने का नहीं रहता है। अगर मान लो भगवान का मुख उत्तर दिशा में है, अपना दक्षिण को जा रहा है, मन में बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप भगवान को एक प्रकार से दाया पक्ष करके बैठ जाएंगे तो आपका मुख सुधर जाएगा, भगवान के किनारे मुख करके बैठ जाएंगे तो आप अपनी व्यवस्था बांधें। पर जो सामान्यतः किसी पूजन के लिए आवाहन करके और कोई स्थापना की जाती है, तो उसमें जो पूजा करने वाला अर्चक है, अर्थात जो एक प्रकार से जजमान है, उसके मुख की प्रतिष्ठा जरूर होनी चाहिए। सही तो उसका यही है, पूरब या पश्चिम, पूरब या उत्तर की ओर उसका मुंह है ना। अब उसी स्तर से भगवान को रखना चाहिए। अपना स्थान चयन कर लें सुविधानुसार, या तो भगवान के सामने अथवा ईशान कोण में, जहां भी आपको सुलभ से आपके घर की व्यवस्था हो, वहां पे सबसे पहले आटे से अष्टकमल
का जो चौक होता है वो बनाना चाहिए। अगर मान लो चौक नहीं बना पाए तो थोड़ी सी वहां पर आटा रख दो, थोड़ी सी हल्दी रख दो और थोड़े से चावल रख दो। चावल नहीं तो गेहूं को रख दो, ठीक है ना, गेहूं रख दो अथवा चावल। ऐसा रख के फिर आप जो मिट्टी का अथवा चांदी का अथवा तांबे का अथवा पीतल का, ये कुछ नहीं मिला तो फिर अभाव में स्टील का, वैसे उनको न रखें तो ज्यादा अच्छा है, पर अभाव में इस कलश को रखना चाहिए। देखो कलश के बहुत, ये इसको कहते हैं मुख वाला भाग ऊपर का, ये कलश का कंठ है, ये कलश का मध्य भाग है, इसको कुक्षी कहते हैं। और ये कलश का जो है मूल भाव है, ठीक है ना। कलश के चार भाग होते हैं, मुख, कंठ, कुक्षी मध्य और ये जड़ मूल। चार भागों में कलश का स्थापन मानव पूजन करना चाहिए। सबसे पहले कलश लें और कलश में यहाँ पर एक रक्षा सूत्र भी बांध दें। आप रक्षा सूत्र नाड़ा जानते हैं। और यहाँ पर कलश का स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, रोली हल्दी से, जिससे आपको बनाना सुलभ हो, अष्टगंध से ऐसा लेकर के और इसका स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और इसको आप कंठ में रक्षा सूत्र बांध दें। फिर जल डाल दें कलश में और एक सुपारी डाल दें, थोड़ी सी हल्दी डाल दें, थोड़े से अक्षत चावल डाल दें और दूर्वा का छोटा सा अंकुर डाल दें। बहुत ध्यान से ये सब सुनते जाएं। और उसी में फिर एक सिक्का कोई भी लेकर के, जो आप पैसे का होता है, उसको उसमें डाल दें। सामर्थ हो तो चांदी का डाल दे, ये सामर्थ पर है, पर सामान्य सिक्का डाल के और जो आपने चौक बनाया है अष्टदल का, या ऐसा चावल रख दिया है, गेहूं रख दिया है, हल्दी रख के, उसके ऊपर इस कलश को स्थापित करें। कभी कलश को ऐसे पकड़ के नहीं रखना चाहिए, ये बहुत ध्यान दें। कलश को हमेशा जब बने हुए स्थान में रख रहे हैं, ऐसा दोनों हाथ से पकड़ें और फिर कलश को ऐसे स्थापित करें। दोनों हाथ से पकड़ के और जहां स्थान है वहां पर ऐसे कलश को स्थापित कर दें। थोड़ी देर के लिए मैंने दिखाने के लिए आपको भूमि बताई और उसको आप स्थापित कर दिए। अब कलश के ऊपर इसके बाद ऐसे एक आम का अथवा पान के पत्ते जो आपको उपलब्ध हो, है ना, तो उसको रख लें। और इसके बाद नारियल, नारियल को बहुत ध्यान से समझें, नारियल कहाँ कैसे रखना चाहिए। नारियल में ये जो भाग होता है, यहां आप देखेंगे एक काला सा चिन्ह है, इसको नारियल की आंख कहते हैं, है ना, ये वाला भाग। तो हमेशा जब कलश को ऊपर रखें तो यह भाग ऊपर होना चाहिए और आपकी ओर देखें जहां स्वास्तिक है, ये जो भाग है आंख वाला, ये भाग ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अथवा आप इसको मान लो कोई लोग ऐसे भी रख देते हैं, तो ऐसे भी रख सकते हैं, तो ये भाग आंख वाला ऐसे ऊपर आ जाए, पर ये विकल्प में है, बहुत करके ऐसे ही रखना चाहिए। अब ये आपका अच्छी तरह से कलश बन गया और कलश को ऐसे आप सीधे रख दें। अब इसमें जो आपको हमने चार भाग, मुख वाला भाग और कंठ जहां रक्षा सूत्र बांधा है और जहां पर स्वास्तिक बनाया कुक्षी वाला और मूल वाला भाग। देखिए सबसे पहले गणेश पूजन करते हैं। अगर मान लीजिए आपने अलग से गणेश जी उनका पूजन करिए, बहुत अच्छी बात है। कदाचित अगर गणेश जी आपके अलग से नहीं है, कई ऐसे अभाव होते हैं जो विदेश में आप लोग बैठे हैं या बड़े शहरों में मेट्रो सिटी में बैठे हैं, वहां कोई ऐसी व्यवस्था है तो बहुत, तो ये जो आपका स्वास्तिक बनाया है आपने, उसी पे आप गणेश का आवाहन पूजन कर सकते हैं। माने एक कलश में सब कुछ आप कर सकते हैं। और इसके बाद जो मुख वाला ऊपर वाला भाग जहां ये नारियल रखा है, वहां भगवान विष्णु का जो भी आपको ओम विष्णवे नमः या ओम नमो नारायण नमः, उसके देखिए सबसे पहले तो इसके लिए पंडित पुरोहित को बुला करके पूजन कराना चाहिए। कदाचित नहीं मिल पाया, सुविधा नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हैं। और ये केवल नवरात्रि के लिए नहीं बता रहे, हमेशा जब कलश पूजन करें, अगर आपको व्यक्तिगत करना है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बन पा रही, तो जो हम बता रहे हैं इसका आप पूरी तरह से ध्यान रखें।
स्वयं समझें और दूसरों को ये वीडियो के द्वारा बताते रहें। तो ऊपर भगवान का, विष्णु का ध्यान करके ओम विष्णुवे नमः, कंठ में जहां रक्षा सूत्र वहां रुद्र का, शंकर का, तो ओम नमः शिवाय करके उसका पूजन कर दे, ऐसे सामान अक्षर छोड़ दे। और जो मूल वाला भाग है नीचे जहां कलश पृथ्वी पर रखा है, वहां ब्रह्मा का आवाहन होता है मूल में। और जहां स्वास्तिक कंठ बीच वाले भाग में, कुक्षी भाग इसको कहते हैं, मध्य भाग, इसमें सभी देवियों का, सभी शक्तियों का, और पर्वत पहाड़ जितने मांगलिक प्राकृतिक रूप है, सबका आवाहन हो जाता है। तो बहुत ध्यान से सुने। मूल जहां कलश रखा है, मुख वाला भाग, भगवान विष्णु का पूजन, ओम विष्णवे नमः आवाहयामि स्थापयामि। फिर यहाँ पे जहां रक्षा सूत्र, ओम रुद्राय नमः रुद्रम आवाहयामि स्थापयामि। जहां मूल है वहां पर ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणम आवाहयामि स्थापयामि। इसके बाद यहाँ पर ओम देव्यै नमः, इतने बोल देंगे सब चल जाएगा। ओम देव्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि। और ये जो आपने नीचे कलश रख दिया है, अब उसका सबका आवाहन हो गया, पूजन, अब पूजन कर लीजिए। और आपके पास जो सामर्थ्य है, जैसा है उसको पूजन, अक्षर छोड़े, है ना। और इसके बाद जल 3 बार छोड़े, फिर एक चौथी बार में स्नान करा दे, फिर ऊपर रक्षा सूत्र डाल दे, जनेऊ है जनेऊ चढ़ा दे, जैसे आपको उपचार, उसमें ज्यादा ब्रह्म सब चढ़ाते जाइए। समर्पयामि समर्पयामि, रक्षा सूत्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, धूपम दर्शयामि, है ना। जो धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, जो आपके पास नैवेद्य फल है, ऋतु फलम समर्पयामि, है ना। और फिर आत्मनियम जलम समर्पयामि, द्रव्य दक्षिणा है तो दक्षिणाम समर्पय, ऐसे करके प्रार्थना करें। और प्रार्थना में इसकी, अब जैसे सबसे एक मूल प्रार्थना बहुत सरल सहज, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वेभ्यो मंगल देवताभ्यो नमः। ये प्रार्थना हो गई। अब चूंकि देवी की परंपरा की पूजा में है, तो उसको सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्राय ये मंत्र सबको याद रहता है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि। ओम देव्यै नमः। आपकी कलश स्थापना हो गई। ये जो प्रश्न आया था वो ठीक से सुने, और उसके साथ सभी सुने, सबको दें, और सब समझ के, कभी भी आपको कलश पूजन व्यक्तिगत ऐसी परिस्थिति बन जाए कि कोई पुरोहित नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप ऐसे इस पूजन को कर सकते हैं। बहुत बहुत आपको परमात्मा की कृपा। और इसके पहले ज्योति दीपक जला लेना चाहिए कलश रखने के पहले, ये सामान्य विषय है। तो चूंकि मेरे को वो जो प्रश्न आया कि घट स्थापना, कलश स्थापना कैसे करें, इसको सरल रूप में बताएं, तो मैं एक बार पुनरावृत्ति कर रहा हूं। सबसे पहले मिट्टी या तांबा या चांदी या पीतल, अभाव में आप स्टील का कलश ले लें, लोटा ले लें, और भूमि में जहां आपको स्थापना करना है वहां पर अष्टदल कमल अगर बना सके चौक ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा आटा, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा चावल या गेहूं जो उपलब्ध हो उसको रख दें, और दोनों हाथ से ऐसा पकड़ के कलश रखें। ऐसा कलश के अंदर एक सुपारी डाल दें, थोड़ी सी हल्दी डाल दें, चावल डाल दें अक्षत के रूप में, और दूर्वा डाल दें, और एक पैसे का सिक्का डाल दें। ऐसे आम अथवा पान के पत्ते लगा लें, 5 हो तो 5, 7 हो तो
पंच पल्लव वैसे अन्य नामों से प्रतीक है, पर 5 रूप डाल देंगे तो 5 पत्थर के लगा दें। और नारियल जैसे हमने बताया, आंख वाला भाग ऊपर हो उसको रख लें। अगर मान लीजिए आप उसको ऐसे करके रखते हैं कदाचित, तो ऐसे आंख वाला भाग भगवान की तरफ चला जाए ऐसा। और वहां पर दोनों, इस पर जरूर ध्यान दें, ऐसा पकड़ के नहीं रखें, दोनों हाथ से ऐसा पकड़ के रखें। और जिन मंत्रों का हमने प्रयोग किया है, जैसे बताया है, उसका प्रयोग करें। आपकी कलश स्थापना हो गई, घट स्थापना हो गई। हमेशा आनंद करिए, भगवती की कृपा प्राप्त हो। यह जो आपको हम सूक्ष्म रूप में, सरल रूप में, महत्वपूर्ण पक्ष आपके सामने रखा है, इस पक्ष को, इस कलश स्थापना को आप सब्सक्राइब भी करें, दूसरों को लिंक करें और दूसरों को बताएं, सबके उपयोग में आएगा तो मुझे और खुशी होगी। सबके जीवन में आने वाला नूतन हमारा सनातनी वर्ष शक संवत्सर जो नवरात्रि में प्रारंभ होता है, 19 मार्च 2026 को प्रारंभ होने जा रहा है। आपके जीवन में खूब खूब भगवती की कृपा प्राप्त हो। नया वर्ष नत नूतन मंगल के साथ हो। जीवन की सभी समस्याओं का समाधान होते हुए और नया उत्कर्ष की ओर चले। बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।